जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सर्वसाहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण ओ जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पेयामहो भयवं, जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सव जगुजयगस, भद्रं जीर्णस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्वहरमान भगवान की जय हो। 11 गणधर 16 महासतियों की जय हो। गाथा 36 से 41। केले न गाय में हावी, पंकेण वरयेण वा, घिंसो वा परियावेणं,
सायं नो परिदेवै वेजने जरापेहि आर्यं धमनुत्तरं जाव शरीरभ्योते जलं कायेण धारय अभिवायणमभूठाणं सामे कुजानि मन्तणं जेतां परिसेवन्ति नाते सिंपिहाय मुनि आणोकसाय्यापिच्छे अन्नाय सियालोलुए रसे सुनाणु गिजे जा नाणु तपेज पन्नवं सेनोणं मये पोवं कम्माणाणे फलाकडा जेणाहं नाभिजानामि पुट्ठो केणै कण्हुई हे पच्छाउई जंती कम्माणाणे फलाकडा एव मसासी अप्पाणं नच्चा कमविवागयं किलिन्न गाय मेहावी पंकेण वरैणवा घिंसुवा परियावेणं सायं नो परिदेवै। अब ये बहुत गहरी बात किस दृष्टि से है कि ये जल मल का परिचय है, मैल इत्यादि का, प्रस्वेद आदि का, पसीने से किसी समय ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए बहुत अधिक धूल मिट्टी मैल पसीना ऐसे हो गया जैसे पंकेण कीचड़ के भांति कीचड़ के समान ऐसा। तो मेहावी मेधावी किलिन्न गाये गात्र के शरीर के प्रस्वेद से भीगने पर पसीने इत्यादि से भीगने पर और उस पर धूल मिट्टी मैल इत्यादि आने से ऐसे लग रहा है पंकेण व रैणवा रैण यानी रज से धूल मिट्टी इत्यादि से और पसीने से मिलकर मानो ऐसा हो गया जैसे पंकेण कीचड़ की भांति। कभी ऐसा हो जाए तो ऐसी परिस्थिति आने पर और पूरी गर्मी है प्रखर ताप है भीषण गर्मी है तो ऐसे में भी समता धारण करें। ऐसे में भी सायं नो परिदेवै कब साता मिलेगी कब ऐसा वो अवसर आएगा कब मैं अपने शरीर की शुद्धि कर लूंगा इस तरह की मन के अंदर भावना ना लेकर के आए। शांत जिस समय जैसी परिस्थिति है उसके अंदर समता भाव रखे उस समय उसको स्वीकार करे। कभी ऐसा प्रसंग आ जाए तो मेधावी प्रज्ञावान परिज्ञात कर्मा साधु अणगार या कोई भी गृहस्थ जो ज्ञानवान है प्रज्ञावान है कोई भी साधक जब जो जैसी परिस्थिति है उस समय समता धारण करे। और इस शरीर का वास्तव में कुछ बिगड़ता तो नहीं है कुछ भी नहीं बिगड़ता है बस ये सारा डाइवर्शन की बात है। आत्मा के स्तर पर रहने वाला सदा स्थित प्रज्ञ रहता है। स्थित प्रज्ञ यानी अपनी आत्मा में स्थित यानी आयानियंग समुत्थाय अपनी आत्मा में समुपस्थित रहने वाले को फिर इन सब चीजों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात और है जो जितना आत्माभिमुखी रहेगा जो जितना संयम के प्रति समर्पित भाव से रहेगा और जो जितना भीतर के कषायों से रहित रहेगा संक्लेशों से रहित रहेगा तो उसके भीतर एक अतिशय हो जाता है। ऐसा हमारे महापुरुषों का सुनने में देखने में आया है हमने स्वयं देखा है अपनी गुरनी मैया महासती श्री कौशल्या जी महाराज को और भी महापुरुषों को। और इसके अलावा हमारे गुरनी जी फरमाते थे हमारे जैन धर्मोद्धारिका महासती श्री चंदा जी महाराज उनके चरणों में 10 वर्ष रहे गुरनी मैया कौशल्या जी। कहते कभी उन्होंने
इतना सा पानी लेकर भी अपना मुख तक भी नहीं धोया और वो चमकते थे, कभी उनमें से कोई स्मेल नहीं आई। तो ये महापुरुषों का जितना जितना भीतर आत्मा की गहराई आती है, संयम की गहराई आती है, शासन के प्रति प्रेम, निष्ठा, दृढ़ता का भाव जागृत होता है, श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना सब सम्यक होती है, ऐसा रतन त्रय का उत्कृष्ट आराधक होता है, तो उसके भीतर एक ऐसा अतिशय हो जाता है कि उसमें ना कोई स्मेल आएगी, ना कोई, वो एक अलग ही अद्भुत विलक्षण विलक्षण व्यक्तित्व हो जाया करता है। और फिर भी कभी ऐसा हो जाए शरीर पर मैल जमे तो उस समय समता धारण करे। कब साता मिलेगी? साता के लिए विलाप ना करे, किंचित मात्र भी ना करे, क्योंकि होगा क्या, उससे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा। इससे अच्छा अपना धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रमण करे और उसको अवसर माने कि मुझे देह की आसक्ति को त्यागने का, निर्ममत्व भाव को बढ़ाने का अवसर मिला है। और फिर जब कभी अवसर आए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता से विवेक पूर्वक अपने निर्दोष प्रवृत्ति के द्वारा, प्रासुक जल के द्वारा और अपनी शुद्धिकरण कर ले आज की परिस्थितियों के हिसाब से। हमने कोई लकीर का फकीर थोड़ी ना बनना है, हमारे सिद्धांत वही है। हमारे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम क्षमा को महत्व दें, विनम्रता को महत्व दें, सरलता को महत्व दें, संतोष को महत्व दें। और जब तक सब समाय वत्यागारेणं, जब तक आपकी समाधि बनी रहे, अगर आपके शरीर पर मैल है, पसीना है, वस्त्र गंदे हैं, फिर भी आपके भीतर समाधि है, तो आप वैसे रहे जिसको जैसे समाधि हो। भगवान ने यही कहा, आहा सुहम देवानुप्या, जिसमें आपको सुख हो, साता हो, समाधि हो, आप वही कार्य करो। अगर किसी को भोजन करने में समाधि आ रही है तो वो भोजन कर ले विवेक से, और किसी को अगर उपवास में समाधि है तो वो उपवास करे, किसी को अगर वस्त्र धारण करने से समाधि मिल रही है तो वो वस्त्र अचेलक अल्प मूल्य वाले वस्त्र धारण कर ले, और किसी को अगर नग्न रहने में अपनी समाधि को महत्व दे, अपनी समाधि को। आपकी समाधि किसमें है? आपके भीतर मन में, वाणी में, काया में, भावनाओं में, लेश्या में, अध्यवसायों में क्या समाधि भाव है? बस अगर समाधि है तो फिर सब कुछ है। वेज निजरा पे ही आर्यम धम्मनुत्तरम जाव शरीर भ्योति जलम कायन धारे। निजरा पे ही, निर्जरा का, निर्जरा को चाहने वाला, या पे ही मतलब देखने वाला, निर्जरा को देखने वाला, वे एज वेदना को सहन करे कि मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। आर्यं धर्म धम्म अनुत्तरं, यह जो आर्य धर्म है अनुत्तर है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है, ऐसा। जब तक शरीर भेव, शरीर का भेद नहीं होता। अब मैं समझती हूँ यहाँ पर यह बात जिन कल्पी के लिए है। दो प्रकार के श्रमण की बात की भगवान महावीर स्वामी ने, कि एक जिन कल्पी, एक स्थविर कल्पी। जिन कल्पी चलते हैं बिल्कुल निर्ममत्व होकर के, बस वो कुछ नहीं करते, शरीर के प्रति बिल्कुल पूर्णतया व्युत्सर्ग कर देते हैं, मतलब देह के प्रति बिल्कुल ममत्व का विसर्जन करके। कोई आंख में तिनका भी जाएगा तो उसको निकाल लेंगे नहीं, पैर में कांटा भी चुभेगा तो उसको निकाल लेंगे नहीं। पर ये कब होगा? जब भीतर समता बनी रहेगी। और अगर भीतर समता और समाधि ही नहीं है तो इससे अच्छा है कि स्थविर कल्पी क्या करेगा, उसको विवेक से कांटे को निकाल। और यहां तक भी कहा जाता है कि जिन कल्पी अवस्था में कर्मों की निर्जरा तो होती है विशेष रूप से, लेकिन मोक्ष तो समता में आने से होता है, मध्यस्थ भाव जिसे कह सकते हैं। कि अति में जाने से मोक्ष, अति में निर्जरा तो हो जाएगी, क्योंकि वो आखिर इतना कर रहा है, इतना समता से इतनी गहरी साधना कर रहा है, तो निर्जरा तो होगी। परंतु जिस समय मोक्ष जाने की भव स्थिति पकेगी तो उसे अपने उस सेंटर पॉइंट में, उस संभाव में, उस मध्यस्थ भाव में आना ही होगा, क्योंकि अति में मोक्ष नहीं मिलेगा। अति में नहीं मिलेगा मोक्ष, मिलेगा समता में, मोक्ष मिलेगा समाधि में, मोक्ष मिलेगा शांति में। मोक्ष मिलने वाला है बहुत सहज अवस्था में, सहज। तो इस प्रकार से यहां पर कहा कि जब तक शरीर का भेद नहीं होता, जाव शरीर भेवती जलम कायन धारे, तो समता पूर्वक उस मैल को, उस पसीने आदि को धारण करे, और अपने कर्म मल पंक को दूर करने के लिए निरंतर अनवरत अहरनिश आठों याम गतिशील रहे।
प्रभु ने फरमाया है श्री आचार्यांग जी सूत्र के अंदर, ईनमेव नाव कंखंती जे जना ध्रुव चारिनो जाई मरणं परिन्नाय चरे संक मणे दड़ी। बहुत गहरी बात है ज्ञानवान के लिए। कितना प्यारा शब्द दिया, ध्रुव चारिनो। ध्रुव जो नित्य शाश्वत ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव योगी कहा जाता है, कि वह नाव कंकंती, अपने भीतर में किसी प्रकार की शंका रहित होकर जो भी कोई साधक चल पड़ा मोक्ष के मार्ग पर, जिसने संसार से पीठ कर ली, जो प्रतिस्रोतगामी हो गया, जो परिज्ञात कर्मा हो गया, वह शंका ना लाए मन के अंदर, श्रद्धा लाए और परिसहों पर विजय प्राप्त करता हुआ दृढ़ता पूर्वक, ध्रुवचारी की भांति दृढ़ता पूर्वक जन्म मरण के चक्र को, जाई मरणं परिन्नाय, जन्म मरण के चक्र को परिज्ञान करके जानकर ध्रुवचारी शाश्वत सुख केंद्र मोक्ष की ओर गतिशील रहे। चरे संकमणे दड़े, दृढ़ता पूर्वक संकमणे, संक्रमण करे, चरे विचरण करे, शाश्वत सुख की ओर गतिमान रहे, गतिशील रहे। अभिवायन मबुठाणं सामी कुज्जा निमंत्रणं जे ताइन पड़ी सेवंती ना तेसिंग पिहाए मुनि। अब फरमा रहे हैं कि अभिवादन, अबुठाणं सम्मुख उठना, जैसे कोई आता है तो हम सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभ्युत्थान यानी खड़े होकर के सामने से, सामी कुज्जा निमंत्रणं, और निमंत्रण, सामी यानी जो स्वामी आदि लोग हैं, यहाँ पर राजा आदि के लिए है। कोई निमंत्रण करे, अभिवादन करे सामने से आकर के, तो उनको पड़ी सेवंती, जे ताइंग पड़ी सेवंती, जो उनका कहने का भाव क्या है कि जैसे कोई राजा आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा अभ्युत्थान मिलने पर वो खड़े होकर के या भोजन आदि का निमंत्रण करें, और इस प्रकार से ना तेसिंग पिहाए मुनि, उनकी उस महिमा को देखकर। हाँ, यहाँ पर ये कहा कि जैसे कोई संयमशील साधु है और वह देख रहा है कि जो अन्य मतावलंबी होते हैं ना, उनको कितना सम्मान देते हैं लोग। हमने देखा प्राय करके कि जो अन्य मतावलंबी साधु संत सन्यासी होते हैं, रथों में आएंगे, पूरे साज बाज के साथ आएंगे, और उनके जो भक्त है ना, सफेद कपड़ों में सिर ढके हुए नंगे पांव ऐसे जाएंगे रथ के पीछे पीछे। और देखो ना कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, और उनके गुरु कैसे आ रहे हैं, ऐसे साज सज्जा के साथ। तो जो जैन धर्म को मानने वाला, भगवान महावीर के मार्ग पर, त्याग मार्ग पर बढ़ने वाला संयमशील साधु कभी भी मन के अंदर ऐसी स्पर्धा का भाव ना लाए और ऐसे सत्कार को पाने की इच्छा ना करे कि मेरा भी ऐसे सब सम्मान करें, मैं भी ऐसा हो जाऊं। अपने संयम मार्ग से च्युत ना हो कि देखो उनको तो राजा आदि निमंत्रण देते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, ये तो अन्य तीर्थी, और या कोई अपना ही स्वधर्मी भी हो, स्वतीर्थी भी हो, और उसका कोई इस तरह से स्वीकार पूर्ण सम्मान मिल रहा हो, उसका अपना भाई अनादय नाम कर्म का उदय है और उसका पुण्य का यश नाम कर्म का उदय है, तो उससे स्पर्धा क्यों करनी, स्वीकार करना, प्रमुदित होना, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। मतलब किसी का कोई सम्मान कर रहा है, किसी को अभिवादन मिल रहा है, किसी को सम्मान मिल रहा है, तो उनको देख करके अपने मन में स्पर्धा भाव को ना लाए। ना तेसिंग पिहाए मुनि, उस सम्मान को प्राप्त करने की इच्छा एक सम्यक दर्शी, एक सत्यदर्शी ना करे, कदापि ना करे। क्यों, क्या होगा, अपना अर्थ ध्यान आएगा और धीरे 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 वो स्पर्धा जो है वो ईर्ष्या का रूप ले लेगी, और ईर्ष्या की महाभयंकर आग से स्वयं भी जलेगा, और जो खुद जला हुआ है वो औरों को क्या देगा, जो जिसके पास होगा वो ही देगा। तो अगर भीतर आनंद होगा तो आनंद बांटेगा, मंगल मैत्री का झरना प्रवाहमान होगा तो मंगल मैत्री का झरना जाएगा। तो ऐसा काम करो जिससे हमारी वाइब्रेशंस भी सुंदर जाए ब्रह्मांड में, और फिर जो जाएगा वो 1000 गुना लौटकर हमारे तक ही आना है। तो इसीलिए अगर कोई
किसी को इतना कोई सम्मान मिल रहा है, चाहे वो कोई अन्य तीर्थी है, चाहे कोई स्वतीर्थी है, परंतु उस सम्मान को देख करके जो संयमशील साधु है उसको सेवन करने की मन से भी इच्छा ना करे कि मेरा भी इतना सम्मान हो। अणु कसाई पिच्छे अन्नायसी लोलुवे रसेसु नाणु गिज्जे जा नाणु तप्पेज पन्नवंग। अल्प कषायों वाला, अल्प इच्छा वाला। अब यहाँ पे अल्प कषाय या अल्प इच्छा का मतलब ना होने से ही है ना, क्योंकि हाँ तो छदमस्त है, संज्वलन के कषाय तो रहते ही हैं जब तक मोक्ष में नहीं जाता है। हाँ, जागृत रहता है, जागरूक रहता है जो साधक, लेकिन अल्प कषाय, अल्प इच्छाएं, जबकि वो शांति रखता है, उसके भीतर इच्छा नहीं होती है, आवश्यकताएं उसकी ऑटोमेटिक पूरी होती हैं। जो सच्चे मन से साधक बन चुका है, संयम मार्ग पर बढ़ चुका है, उसके भीतर इच्छा नहीं रह जाती है और आवश्यकताएं उसकी ऑटोमेटिक पूरी होती हैं। और कषाय भी अल्प क्या, अल्प से भी अल्प और कषाय का कभी कर्म का ऐसा उदय आएगा तो वह कषायों को स्वयं जानता है, देखता है और उसका अंत्यकरण से प्रतिक्रमण करता है, प्रायश्चित करता है, आलोचना करता है, शुद्धिकरण करता है। साथ के साथ अगर कषाय भाव में चला गया, विभाव अवस्था में चला गया, तो उससे पहले वह पानी और भोजन नहीं करता जो जागरूक साधक होता है, जब तक क्षमा भाव में स्थापित ना हो जाए। जागरूक साधक कभी भी उसको कल्पता ही नहीं है, कल्पता क्या, उसके भीतर जाता ही नहीं है जब तक वो अपने आह्लाद भाव में स्थापित नहीं हो जाता। वो जल अन्न का सेवन कर ही नहीं पाएगा। तो पहले वो प्रतिक्रमण करेगा, पहले आलोचना करेगा, कभी उदय कर्म के वशीभूत होकर यदि कषायों का सेवन हो जाएगा तो पहले प्रतिक्रमण करेगा, बाद में भोजन करेगा, पहले आलोचना करेगा, बाद में जल ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से अन्नाएसी और अज्ञात कुलों से भिक्षा ग्रहण करने वाला, क्योंकि जो हमारे जान पहचान के होंगे उनको तो लगेगा हम ये दे दे महाराज जी को, बाप जी को, स्वामी जी को, हम ये बहरा दें, ये बहरा दे गुरु महाराज को। और अगर अज्ञात कुलों में जाएंगे तो निर्दोष भिक्षा मिलेगी। और अलोलुपे, लोलुपता से रहित, लोलुपता ना हो, बहुत अधिक विषयों का त्याग करना चाहिए। दूध, दही, घी, तेल, मीठा, हमारे कम से कम एक दिन के अंदर 3 विषयों का त्याग रहना हमारे लिए श्रेयस्कर है, हमारे लिए लाभकारी है। चलो अगर 3 भी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 1 या 2 विषयों का त्याग तो करना ही चाहिए। और मक्खन का त्याग हमेशा रहना चाहिए, शहद का त्याग हमेशा रहना चाहिए, और सप्तकुव्यसन में जो मद्य है उसका त्याग तो, सप्तकुव्यसन का त्याग तो सभी का रहना ही चाहिए। और 5 विषयों में भी कम से कम 1 या 2 विषय का प्रतिदिन का त्याग रहना ही चाहिए। दूध, दही, घी, तेल, मीठा, इनके अंदर से। तो लोलुपता से रहित, लोलुपता से रहित, जितना लोलुपता से रहित रहेंगे उतनी ही हमारे भीतर की जितनी भी पूर्व भवों की कोई जड़ मूल जमाई हुई कोई वासना पड़ी है, कोई संस्कार पड़ा है, तो वो सब जड़ मूल से निकल जाएगा और निर्जरित हो जाएगा। तो रसेसु, रसों में, नानु गिज्जे जा, आसक्ति ना करे, गृद्ध ना हो। नानु तप्पेज पन्नवंग, पन्नवंग यानी प्रज्ञावान। नानु तप्पेज, किंचित मात्र भी परिताप ना करे, उनके अंदर अनुताप ना करे, किंचित मात्र भी आसक्त ना हो, उनको पाने की कभी भी इच्छा ना करे, कदापि, किंचित मात्र भी। प्रज्ञावान साधु रसों में गृद्ध ना हो, मन में खेद खिन्न ना हो, औरों को सत्कार पाते देखकर सत्कार पुरस्कार पाने के लिए लालायित ना हो, अलोलुपता रहित, लोलुपता रहित, अलोलुप, रसों में गृद्ध ना होता हुआ प्रज्ञावान साधु खेद खिन्न ना होता हुआ शांत भाव से अपना जीवन यापन करे। से नूनंग मय पूवंग कम्मा नान फलाकड़ा जे नाहंग ना भी जानामी पुट्ठो के नहीं कन हुई। अब ये जो प्रज्ञा परिचय है, प्रज्ञा, प्र यानी प्रत्यक्ष, ज्ञा यानी ज्ञान, प्रज्ञा यानी भीतर के अनंत ज्ञान, अंतर के जिसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अक्ष कहते हैं आत्मा को। तो जो डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान आ रहा है, भीतर से जो आ रहा है,
कर्मों का आवरण जा रहा है और ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ऐसा प्रज्ञा जिसके भीतर ऐसी पन्ना समीक्षा धम्मंग, जिसके भीतर ऐसी प्रज्ञा का जागरण हो गया, भीतर से ही समाधान का फूल खिलने लगा, तो ऐसी प्रज्ञा वाला साधक से नूनंग मई पूर्वंग, अवश्य ही मैंने पूर्वंग पूर्व काल में कम्मा नान फलाकड़ा अज्ञान फल देने वाले दुष्कर्म किए हैं। अगर मान लो किसी की भीतर की प्रज्ञा जागृत नहीं हो रही है और वह कोई किसी का समाधान करने में समर्थ नहीं है, जे ना हम ना भी जानामी, जैसे कोई प्रश्न कर लेता है और उत्तर नहीं तत्क्षण नहीं सूझता है और अपने मन के अंदर आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ना लाए, ऐसा प्रज्ञा से रहित प्रज्ञा विकल साधु कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया है, ऐसा कौन से ऐसे पाप कर्म किए मैंने, इस प्रकार आर्त ध्यान रुद्र ध्यान में ना जाए, बल्कि समता धारण करे, गुणी जनों का गुणानुवाद करे, ज्ञानी जनों की विनय करे, भक्ति करे, ज्ञान की विनय करे और वो कर्म निर्जरित हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने मन के अंदर प्रज्ञा विकल, जिसके भीतर अभी प्रज्ञा का जागरण नहीं हुआ, वो आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ना करे, हाँ ज्ञानवान की अनुमोदना करे, ज्ञान की विनय करे, भक्ति करे। एह पच्छा उई जंती कम्मा नान फलाकड़ा एवं मसासी अप्पाणंग नच्चा कम विवागयंग। और या दूसरी ओर अगर किसी को प्रज्ञा का जागरण हो गया तो वो मन में इस प्रकार की चिंतन ना करे कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, देखो मेरे को तो तुरंत समाधान सूझ जाता है, मेरे को तो आज तक, मेरे को तो कभी किसी के सामने झुकना ही नहीं पड़ता, मेरे तो भीतर से ही सारे समाधान आते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रज्ञा परिचय, अगर प्रज्ञा विकल है तो भी आर्त ध्यान नहीं करना, और प्रज्ञा संपन्न है तो अहम भाव में नहीं जाना, समता में रहना है। सारी बात तो इतनी सी है कि समता में रहना है। तो अज्ञान अहपच्छा उजंती, अज्ञान रूप फल देने वाले पूर्वकृत कर्म परिपक्व होने पर उदय में आते हैं। ऐसा जब कर्म की स्थिति है, कर्म की हर कर्म की स्थिति है, जब वो कर्म की स्थिति पूरी होगी तो कर्म उदय में आएगा। अब उस समय जागरूक रहेंगे तो कर्म कट जाएगा, जागरूक नहीं रहे, उदय कर्म के वशीभूत हो गए तो पुराना कट जाएगा, नया बंध जाएगा। अगर राग और द्वेष कर लिया, बस इतनी सी जागरूकता रखनी है कि उस समय समता में रहना है, क्योंकि कर्म उदय में आए हैं, कर्म का विपाक है, विपाक यानी कर्म का उदय है। कम्म विवागयं, कर्म के विपाक को नच्चा यानी जानकर, उप्पाणंग एवं मसासी, अपने आप को आश्वस्त कर ले, आश्वस्त कर ले। या प्रज्ञा का धनी है, विशिष्ट बुद्धि का धनी है, अति विचक्षण है, तो भी समता भाव रखे। ऐसा ना सोचे मैं तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना जानता हूं या मैं नहीं जानता हूं, इस प्रकार के भाव अपने मन के अंदर न लाए। गुरुओं की कृपा माने, अगर अपना क्षोभम प्रबल है, अपनी प्रज्ञा का आलोक है, अपनी हमारे भीतर से कुछ अनुभूति होती है, तो जानने की गुरुओं की कृपा है, पंच परमेष्टि भगवंतों की कृपा है, और अधिक विनयवान बने, और अधिक विनय संपन्न बने। और अधिक क्या कहना है, भगवान फरमाते हैं उद्देश्योपासगस नथी, जो सत्यदर्शी हो गया, जो सम्यक दर्शी हो गया, जो सम्यक दृष्टि हो गया, जो बोधि को प्राप्त हो गया, जिसे कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रखने का भान हो गया, जिसके भीतर विवेक की ज्योति ज्योतिर्मान हो गई, जो जगमगा रहा है अपने भीतर के, जिसके भीतर की विवेक का तीसरा नेत्र जिसका खुल चुका, ऐसे प्राणी के लिए भगवान फरमाते हैं उद्देश्योपासगस नथी, उपदेश की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो आप और हम ऐसे ही प्रज्ञावान होवे, मेधावी होवे, कर्मों को खपाने में कुशल बने और परिसों पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करें, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाएं, बढ़ाएं और अपने भीतर रतन त्रय के लिए संकल्प और समर्पण के भाव से अग्रसर हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।